नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 902 पेपर की आंसर की आज की 902 पेपर की आंसर की देखेंगे। तो इस पेपर का सेट सी है, या आपके पास कोई सा भी सेट हो सकता है, ए बी और सी डी में से सभी के क्वेश्चन एक जैसे रहेंगे, बस क्रम अलग अलग रहेगा। तो आप अपने क्वेश्चनों का मिलान करें, अपने क्वेश्चन देख सकते हैं आप कौन सा आंसर सही जाएगा। तो डीएलएड मुख्य परीक्षा आपकी 2026 द्वितीय वर्ष, आपकी सब्जेक्ट का नाम है समाज शिक्षा और पाठचर्या बोध। तो इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ये आपका पेपर 70 नंबर का था। पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने थे। सबसे पहले वो स्टूडेंट कमेंट कर दें जिन्होंने 902 वाला पेपर दिया है हमारे नोट्स पढ़ के और हमारी क्लासेस मैराथन देखकर। उनको कितना फ़ायदा हुआ हमारे नोट्स से, सभी स्टूडेंट ईमानदारी से कमेंट करेंगे जिन्होंने 902 वाला पेपर दिया है सेकेंड ईयर वाले। ठीक है, 3 घंटे का समय था, आपने पेपर अच्छे से कर लिया होगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और लाइक कर दें इसको और अपने आंसर मैच करें और आप हमें बता देना। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप सभी से, वो हमारे नोट से पूछे जा रहे हैं, यानी कि 95% नोट से ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आगे के पेपरों को और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाने चाहते हैं, तो आप नोट्स परचेस कर सकते हैं बंटी क्लासेस के। तो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करके आपको नोट्स मिल जाएंगे जो बाकी के पेपर्स बचे ऑल सब्जेक्ट के सभी। ठीक है, तो आप नोट्स परचेस कर लें, अच्छा स्कोर कर लें। तो पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पेपर सेट सी है इसका। ठीक है, पेपर सेट सी में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का वो रिक्त स्थान वाला होगा सभी स्टूडेंट के में। तो सबसे पहले रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, देखेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक कौन है। स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो खाली जगह में क्या आएगा, जॉन डीवी आएगा। ठीक है, खाली जगह में क्या आएगा, जॉन डीवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। तो सभी स्टूडेंट ने जॉन डीवी किया होगा, ये नोट्स में भी लिखा था और पुराने पीवाईक्यू ऑब्जेक्ट थे उसमें भी था। ठीक है, जॉन डीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बचपन बचाओ आंदोलन के जन्मदाता हैं। तो बचपन बचाओ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? कैलाश सत्यार्थी थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। तो आपको यहाँ पे खाली जगह में क्या बनना था, कैलाश सत्यार्थी बनना था, कैलाश सत्यार्थी। आप सभी ने कैलाश सत्यार्थी क्या होगा सेकंड पेपर में, सेकंड क्वेश्चन में। उसके बाद पहले का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय संघ में बच्चों के अधिकारों की घोषणा की गई तो कौन से सन में की गई थी? 1959 में। इस खाली जगह में क्या आएगा, 1959 आएगा। आप लोग 1959 करके आएंगे, ये पीवाईक्यू से आए हुए क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन देखें, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की थी, 2020 में। इसमें 2020 करके आएंगे। नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? 2020 में। तो आपके सभी के जो ऑब्जेक्टिव तो सही जा रहे होंगे। ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है। ज्ञान क्या है? एक अमूर्त वस्तु है, इसमें अमूर्त आएगा। ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपका 5 नंबर का, एक नंबर के 5 क्वेश्चन रहते इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए एक शब्द और एक वाक्य में इनके उत्तर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है। तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सीखना और सिखाना। इसमें आप लिख सकते हैं सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेखी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो रेखी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्किनर। स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्किनर। तीसरा क्वेश्चन देकर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता ही होगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 को अन्य किस नाम से जाना जाता? तो
किस नाम से जाना जाता है? इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें कोठारी आयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पाठचर्या में विषय वस्तु चयन के कितने स्तर होते हैं? तो इसमें 3 स्तर होते हैं। ठीक है, 3 स्तर आप लिख सकते थे, इसमें 3 स्तर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी हमें कमेंट करें आपके कौन कौन से यानी कितने नंबर बैठ रहे हैं। 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि ये विकल्प दिए इनमें से जो विकल्प सही रहेगा वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपके 5 नंबर के, एक नंबर के 5 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, ए डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मारिया मांटेसरी। मारिया मांटेसरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, विश्व भारती स्थिति है, विश्व भारती स्थिति है, तो ये कहाँ पे है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा कह रहा है, सामाजिक संरचना तथा उसके कार्यों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द ऑप्शन हो जाएगा किंग्सले आ जाएगा। ठीक है, किंग्सले ने यह परिभाषा दी थी जो ऊपर लिखी गई है। ठीक है, किंग्सले की परिभाषा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो भारतीय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर DS कोठारी। ठीक है, डॉक्टर DS कोठारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल स्वेवी का है। तो इसका राइट आंसर ब ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ब ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर नोट्स परचेस करके आप उन्हें पढ़ सकते हैं। जो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव थोड़े अलग से आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव 15 में से 10-12 तो हमारे नोट से ही आ जाते हैं, 2-4 अलग से आ जाते हैं। बाकी के जो आप यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, ये हम सारे के सारे अपने नोट्स में करा चुके हैं। और मैराथन क्लास में भी आप देख रहे होंगे, मैराथन से भी मिल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और नोट्स से भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ज्ञान की कोई 2 विशेषता लिखी नोट्स में। शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। ये नोट्स में अरविंद घोष, अरविंदो का सर्वांग शिक्षण, ये मैराथन में भी कराए हम और नोट्स में भी आपको दिए। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा लिखी, सामाजिक समानता का अर्थ, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। बताइए कौन सा क्वेश्चन इसमें से नोट्स में नहीं कराए हम? ये गीजू भाई के भी कराए थे हम। सारे क्वेश्चन नोट्स में, सब नोट्स में करा चुके हैं हम। एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं है। आप समझने का तरीका, थोड़े से नोट्स के सेम टू सेम क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चन थोड़े चेंज यानी परिवर्तन करके उठाए गए हैं। थोड़ा परिवर्तन किया गया है, क्वेश्चन को फिर बदल किया गया है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन नोट्स से ही मैच हो जाएंगे। अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका इस पेपर में अच्छा स्कोर होगा, अच्छा स्कोर होगा। मैं कह रहा हूँ आपका स्कोर इसमें 90+ ही जाएगा। अगर सारे क्वेश्चन करके आए होंगे आप तो 90+ ही जाएगा, 90+ जाएगा। तो आपको सारे क्वेश्चन करने, एक आध क्वेश्चन का उत्तर नहीं आया होगा तो आप उससे रिलेटेड लेके आएँ, लेकिन खाली ना छोड़ें। ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे से करके आएँ। ये सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए हैं, तो आप नोट्स परचेस कर लें। अच्छी तैयारी करना चाहते हैं आगे के पेपर की तो नोट नंबर आप नोट कर सकते हैं 72 40 28 72 81। और जो बच्चे नोट्स पढ़कर पेपर दे रहे हैं वो हमें कमेंट करें हमारे यूट्यूब चैनल पे, ताकि और बच्चों को पता चले कि नोट्स पढ़ने से कितना फ़ायदा हो रहा है। बुक्स वगैरह से ज़्यादा नोट से ही क्वेश्चन मैच कर रहा है पेपर में। तो आप कमेंट जरूर करें कितना फ़ायदा हो रहा है आपको। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट और जिनको नोट्स लेना है वो नंबर दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करें और कमेंट ये करें कि आपके ऑब्जेक्टिव में 15 में से कितने आंसर सही जा रहे हैं। ठीक है, कमेंट करें और शेयर भी कर देना आंसर की को। तो लाइक शेयर कमेंट, मिलते अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।